अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। आज बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का क्विक चेक 3.1। क्योंकि इससे पहले हमने जो है वो दो टॉपिक डिस्कस किए हैं। एक था हमारे पास कि बॉन्ड क्या होता है, उसकी टाइप्स हमने डिस्कस की थी, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो उनके रिलेटेड हमारे पास एक क्विक चेक है और आपको बताता चलूं जो क्विक चेक है ना, पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिहाज से। कि इस दफा जो न्यू सिलेबस है, ठीक है, केमिस्ट्री का, उसमें जो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो क्विक चेक से ही आएंगे और उनमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग का क्विक चेक 3.1। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो हमारे पास ये है कि आप जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करें N2 का और कार्बन डाइसल्फाइड का। लेविस स्ट्रक्चर हमें ड्रा करना है जी। लेविस स्ट्रक्चर ऑफ N2, ठीक है। हमें पता है जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है जी। हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है जी 7, ठीक है। 7 मीन कि हमारे पास क्या होगा जी, जो इसका पहला शेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में कितने होंगे जी, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि लेवल स्ट्रक्चर ड्रा करना है। लेवल स्ट्रक्चर में होता क्या चीज है कि हमने उनके जो है वो बॉन्ड बताने होते हैं, कितने बॉन्ड बना रहा है वो। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 5। मेन के 1, 2, या आप इस तरह कर लें कि 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये हमारे पास क्या है जी, नाइट्रोजन का एक एटम है जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको हम जो है वो कंबाइन करवाते हैं दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, जिसमें क्या है जी हमारे पास इसके भी क्या होंगे जी, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होगा ये कि नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन एटम के साथ क्या बना लेगा जी, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तीन तीन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे जी, शेयर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये इस तरह करके। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले, इनको हम कहते हैं कि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बॉन्डिंग में क्या कर रहे हैं जी, हिस्सा ले रहे हैं। तो ये हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये वाले और ये वाले, ये हमारे पास क्या है जी, लोन पेयर्स है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस तरह क्वेश्चन कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप बता सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स टोटल जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे जी। टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ N2 में टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे जी, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, हमारे पास से जो ईच नाइट्रोजन एटम है ना उसमें एक लोन पेयर है। ये देखिए इसका एक लोन पेयर और इसका। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास NO2 है ना, एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने लोन पेयर्स हैं जी, 2 लोन पेयर्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जी, लेवल स्ट्रक्चर है NO2 का। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे मतलब लोन पेयर्स बना दो, साथ में ट्रिपल जो है वो बॉन्ड इंडिकेट कर दें। ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। दूसरा जो हमने बनाना है, ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, वो किसका है जी, लेविस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइफ्लोराइड, ठीक है।
CS2, इसका हमने क्या करना है जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इसमें जो सेंट्रल एटम जो हमेशा सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी तादाद कम हो, जिसकी तादाद ज्यादा हो वो हमारे पास क्या होंगे जी, उसके साइड पे होंगे। अब हमारे पास CS2 है, तो कार्बन यहाँ पे क्या है जी, सेंट्रल एटम है और सल्फर जिसके साथ अटैच होंगे। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है जी 6, मेन उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। अब सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है जी 16, तो उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने जी, 6 इलेक्ट्रॉन। अब वो चेक करें कि 2 इधर हो गए, 2 इधर, 4। अब 2 क्या करेंगे जी, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, इस सल्फर के भी 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, इसके भी कितने हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 4। तो इसमें ये होगा कि सल्फर के जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और इस सल्फर के भी क्या जी, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ मिलके क्या बनाएंगे जी, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई है, ठीक है, और सल्फर की वैलेंसी पूरी हो गई है। लेकिन सल्फर के पास क्या है जी, हमारे पास एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर है, मतलब कि ईच सल्फर एटम हैव 2 लोन पेयर्स। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ होगा, ये हमारे पास लेवल स्ट्रक्चर है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड S, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन डाइसल्फाइड में, चेक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ CSO2। अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर के एक एटम 6 और दूसरे एटम में 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास, 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जी वैलेंस शेल किसमें जी, कार्बन डाइसल्फाइड में। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो आपने कहना है कि कितने हैं जी, 16 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लोन पेयर्स कितने हैं जी, टोटल जो है वो इसमें लोन पेयर जी 4, एक सल्फर एटम के ऊपर 2 लोन पेयर्स और दूसरे सल्फर एटम के ऊपर 2 लोन पेयर्स, तो टोटल हमारे पास लोन पेयर्स कितने हैं जी, 4 है, ठीक है। तो ये हमारा जी पहला जो क्वेश्चन है वो क्या जी, ड्रॉ लेवल स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड CS2। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, जस्ट अब जस्ट ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, लेकिन आपने लोन पेयर्स लाजमी इंडिकेट करने हैं यहाँ पे इस तरह करके, ठीक है। तो ये जस्ट आपने याद रखना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, वो ये है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन is present in valence shell of boron in BF3, कि BF3 के मॉलिक्यूल में बोरॉन के अंदर वैलेंस शेल की तादाद कितनी है, तो वो हम चेक करते हैं कितनी है जी। देखें, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है जी 5, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है जी, 5 होता है, ठीक है। मतलब कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले शेल में 2 हो गए और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। जब हम जब इसके साथ क्या है हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के कितने आइटम है, 3, एक फ्लोरीन इस साइड पे आ जाएगा, एक फ्लोरीन इस साइड पे आ जाएगा और एक इस साइड पे आ जाएगा। अब फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 9, मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जी, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह इसके भी कितने हो जाएंगे जी, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये अपने ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ब्रॉन्ज से क्या कर लेगा जी, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो इस तरह क्या होगा जी, अब हमारे पास टोटल, पहले ब्रोन के एटॉमिक नंबर कितना था जी 5, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3। तो अब जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन BF3 में ब्रोन के पास कितने हैं, देखें 2 2 4 और 2 6, 2 4 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रॉन इन BF3 कितने हो गए जी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम क्या इसका आंसर क्या लिखेंगे, there are 6 electron present in valence shell of boron in BF3 मॉलिक्यूल। BF3 के मॉलिक्यूल में ब्रॉन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, ये समझे ना किस तरह से हैं, ये चेक करें। मीन के ब्रॉन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है जी 5 है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या जी फ्लोरीन के 3 एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए 3 तो इसके पास अपने थे, तो 3 क्या किए जिसने शेयर किए किसके साथ, फ्लोरीन के। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का वो ये है कि क्या ब्रॉन जो है उसके पास एबिलिटी है कि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो क्या है जी दूसरा क्वेश्चन क्या है जिसका, डज ब्रॉन हैज ability to accept लोन पेयर, कि क्या ब्रॉन के पास एबिलिटी है कि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो इसका हमने आंसर देना है जी बिल्कुल है। क्यों है, चेक करें। यहां पे ब्रॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जी 2 2 4 और 2 6। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम कह सकते हैं यस, बिकॉज क्यों कि ब्रॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके जो पी शेल है वो क्या जी इनकम्प्लीट है। तो हम कहेंगे यस, यस ब्रॉन हैज ability to accept लोन पेयर। क्यों एक्सेप्ट करेगा जी वो लोन पेयर, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बिकॉज देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करेगा जी लोन पेयर जो है वो क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब एक और इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि उसका जो पी ऑर्बिटल जो है वो क्या होता है जी खाली होता है, उसमें स्पेस होती है इलेक्ट्रॉन्स की। देयर आर एम्प्टी स्पेस इन पी ऑर्बिटल इन ब्रॉन। ठीक है, ब्रॉन के जो पी ऑर्बिटल होगा, ठीक है पी सबशेल होगा, उसमें क्या जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या जी इलेक्ट्रॉन के लिए एम्प्टी स्पेस है। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है ना क्विक चेक 3.1 का, वो जो है वो क्या जी कि NH3 और BF3 के दरमियान क्या जी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो आप जो है बताओ कि किस तरह से जो है वो बॉन्ड बन रहा है NH3 और BF3 के दरमियान। तो हम क्या लिखेंगे जी फॉर्मेशन,
formation of bond between NH3 and ब्रॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इनके दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। किस तरह से बन रहा है चेक करते हैं जी। कि जो हमारे पास NH3 है वो ब्रॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ क्या बनाता है जी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है वो हम डिस्कस करते हैं, चेक करें। अब मेरे पास नाइट्रोजन है NH3, तो NH3 में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 7 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर उसका 7 है। तो मेन की पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। वो जो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे वो देखें 2 1 इस तरह करके। ठीक है, 2 3 4 5। अब NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जो है वो नाइट्रोजन जुड़ेगा और क्या बना लेगा जी, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, जब एक एक हाइड्रोजन एटम अपना, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करेगा नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरह हाइड्रोजन का भी जो है वो डुप्लीट कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अब इसमें हो ये रहा है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाला ये तो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना NH3 में, ये हमारे पास क्या है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या पड़े हैं जी, फ्री पड़े हैं, जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, जिनको हम नाम देते हैं लोन पेयर्स का। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर का हमारे पास क्या है जी, एक जोड़ा पड़ा है। ठीक है, अब होता यह है कि ब्रॉन ट्राइफ्लोराइड में ब्रॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है कि 5 है। पहले शेल में 2, तीसरे शेल में, सॉरी दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। अब फ्लोराइड जो है, 3 फ्लोराइड के एटम है, तो एक इस साइड पे आके अटैच होगा, एक इस साइड पे अटैच होगा और एक इस साइड पे अटैच होगा। तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उन 7 में से क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ब्रॉन के साथ शेयर करके क्या बना लेगा जी, अपना कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह क्या होगा जी, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो फ्लोराइड है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तो वैलेंस शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 2 4 2 6 और ये वाले 2 जो है वो 8 हो गए। इसकी भी आउटपुट कंप्लीट है, इसका भी आउटपुट कंप्लीट है। लेकिन जो ब्रॉन है, ब्रॉन के वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए जी, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब होता ये है कि ये जो लोन पेयर पड़ा है, नाइट्रोजन क्या करता है, अपना लोन पेयर जो है वो किसको देता है जी, ब्रॉन को दे देता है। ठीक है, NH3 में जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर BF3 में जो ब्रॉन है उसको जो है वो डोनेट कर देता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह इनके दरमियान क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कराएंगे, NH3। ठीक है, इसने अपना जो है वो नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जो है वो किसको दिया था, ब्रॉन को। तो उस तरह जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या बनता है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से NH3 और BF3 के दरमियान क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो अब हम थोड़ी सी इसकी वर्डिंग लिख लेते हैं कि इन NH3, in NH3 there are a lone pair
प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन, कि NH3 के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और इन BF3 मॉलिक्यूल, BF3 मॉलिक्यूल के अंदर जो ब्रोन है, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो इन BF3 total number of electron in valence shell of boron is 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि BF3 मॉलिक्यूल में ब्रोन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में कितने हैं जी, 6। तो मतलब कि उसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। सो NH3 मॉलिक्यूल डोनेट देयर लोन पेयर, अपना लोन पेयर जो है वो किसको दे देता है जी, BF3 को, टू BF3 मॉलिक्यूल and coordinate covalent bond is formed, और coordinate covalent bond जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो होप सो यू विल बी अंडरस्टूड, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू कैन आस्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने लाजमी याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।